6 नंबर कालिदास मार्ग लखनऊ में ये एक वो बंगलो है जो कि बहुत चर्चा में रहा है। देखिए, उस बंगले की जो मेन दो प्रॉब्लम मैंने देखी। क्या वाकई में जिन होते हैं? मुस्लिम अगर उसको लेके देखा जाए तो जिन को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। राक्षस किसी एक जगह की, किसी एक प्लेस की रक्षा करता है, तो है क्या ये? ब्रह्म राक्षस में क्या होता है कि जैसे आप जिस टाइम मरे उस टाइम आपकी क्या चीजें बाकी बची थी। कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती हैं जो फिजिकली हार्म कर सकती हैं। मोस्ट डेंजरस हम कह सकते हैं मेरी लाइफ में जितने भी मैंने केसेस देखे, मेरा पहला ही केस था जो सबसे खतरनाक था। तो आपने कहा कि परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं खुले रखने चाहिए और अलग अलग तरह की बातें। ये क्या वाकई में ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं इनसे? कि जो कुछ पर्टिकुलर नाइट्स होते हैं लाइक अमावस है या कुछ इस टाइप के जो पीरियड होते हैं जिस समय एनर्जी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक फुल मून पे या नो मून पे, उसके आसपास के समय पे एनर्जीज एक्टिव रहती है। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हर जगह की अपनी अलग एनर्जीज होती हैं, अलग ऊर्जा होती है। कई बार हम उसे पॉजिटिवली महसूस करते हैं और कई बार नेगेटिवली। लेकिन ये एनर्जी किस तरह से काम करती है, क्योंकि कई सारी ऐसी स्टोरीज आपने इंटरनेट पे देखी होंगी या सुनी होंगी जो कहीं ना कहीं पे जिस जगह को कहा जाता है शापित या हॉन्टेड, और ऐसी कई सारी बड़ी फेमस जगहें हैं जहां लोग रुकने से, ठहरने से डरते हैं। ऐसी और मिस्टीरियस जगहों के बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अनिल चतुर्वेदी जी, जो कि अक्सर ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स के ऊपर हमसे बात करते हैं। अनिल जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, एक बहुत ही, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अपने आप में एक बड़ा मिस्ट्री है कि वाकई में ऐसी जगहों पर ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम किसी जगह पर गए, वहां पे हमें बहुत अच्छा लगता है या कई बार हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसे में उस जगह के एक्सपीरियंस के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल, क्या वाकई में इस तरह की शक्तियां, ऊर्जा, एनर्जी, जो भी हम इसे कह सकते हैं, क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? जैसे मेरे पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा कि हाँ, इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को वो महसूस हो पाती हैं, कुछ को नहीं हो पाती हैं। और बीइंग ए वास्तु प्रोफेशनल मुझे ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाना भी हुआ जहाँ इस तरीके की चीज़ें थी। कहीं पे वो पहले से बदनाम था कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड है और कहीं पर बिना बताए बुलाया गया था, तो वहाँ जाकर के पता चला। तो ऐसे केसेस तो होते रहे हैं, तो इसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं इस विषय पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपने एक बहुत रिलेवेंट मुझे एक टॉपिक दिया कि कौन उसको फील कर रहा है, कौन महसूस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसको कैसे समझा जाए कि अगर नॉर्मली, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फील तो हर किसी को ही होता है ना कि भाई हम कहीं जगह पर गए, कहीं पे हमें बहुत अजीब सी स्पूकी सी फीलिंग आती है कि यहाँ तो कुछ है। कैसे समझा जाए, या हर किसी को महसूस नहीं होती? एक खास तरीके के वाइब्रेशंस तो सबको आते हैं, बस ये होता है कुछ लोग उसको महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी एक ऑरा होती है। ओके। किसी किसी की ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की ऑरा बहुत वीक होती है। जैसे आप इसको इस तरीके से देखें, कुछ लोगों को ठंडा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर वो जरा सा भी ठंडा पानी पी ले तो उनको जुकाम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ठंडा पानी चाहिए, तो वो हर बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, उसके हिसाब से कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ को सर्दी ज़्यादा लगती है। सेम चीज़ ये है कि कुछ लोग बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कुछ इमोशनल लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी कुछ हर्ट कर जाती है। तो सेम विद दिस हमारा सुपर नेचुरल एनर्जी अगर हम बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी फील कर लेते हैं और कुछ को वो फीलिंग नहीं आती है। ओके। ऐसे आप जनरली तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुंडली में भी अगर हम बात करते हैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि हमारे 3 गढ़ होते हैं, राक्षस गढ़, देवगढ़ और मनुष्य गढ़। तो ये माना जाता है कि जो राक्षस गढ़ हैं या जो देवगढ़ हैं उनकी सेंसिटिविटी इस फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा होती है। मनुष्य गढ़ कंपेरेटिवली जो होते हैं वो बहुत लो सेंसिटिव होते हैं, तो उस पर वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते। हालांकि चीज़ें होती हैं, लेकिन बात वही है कि आप कितने सेंसिटिव हैं, कितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप कितनी उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे में एक जगह के बारे में मैंने बहुत सुना है, कई बार बहुत वायरल भी हुई है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आया है। 6 नंबर कालिदास मार्ग लखनऊ में ये एक वो बंगलो है जो कि बहुत चर्चा में रहा है। इस बंगले का वास्तु मैंने किया भी है। अच्छा, ओके। तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। ये लखनऊ में है और सीएम हाउस के जस्ट बगल वाला है। लेकिन मैं, आप इससे पहले स्टोरी को शुरू करें, मैं जानना चाहती हूँ क्या वाकई में हॉन्टेड हाउस है? देखिए, उसके बारे में कहा तो यही जाता है
और किसी भी चीज़ को एकदम से आप हॉन्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो होने वाली घटनाएं हुई हैं अगर आप उसको जाने तो निगेटिविटी तो होती ही है वास्तु की बहुत सारी जगहों पे। और ये बंगला तो खासतौर पे बहुत बदनाम बंगला है, तो इसको जब भी सर्च भी करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बहुत इसका जो ज्योग्राफिकल इसका जो सिचुएशन है कि सीएम हाउस के बगल वाला है, तो बहुत खास पॉलिटिकल लोगों को ही मिलता है या ब्यूरोक्रेट्स में भी जो बिल्कुल सीएम के आस लेकिन लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं इस हाँ, बंगले को, क्योंकि रह नहीं हुआ पाते। ये बाई चांस इसमें कि ये इतने लोगों को ये अलॉट हुआ हाँ। और बाई चांस धीमे धीमे करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था तो खास लोगों को ही मिलता था, और धीमे धीमे करके इसमें जिन लोगों को अलॉट होता गया और उनके संग जो मिस हैपनिंग्स होती गई या उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो नीचे आया, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इस बंगले के साथ धीमे 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 कहते हैं ना वो किंवदंतियां हैं जो जुड़ती चली जाती हैं। तो अगर लगातार कुछ नेगेटिव हो रहा हो तो लोग उसको यही मान लेते हैं, तो उसको हॉन्टेड से जोड़ दिया गया। लेकिन आपने तो वास्तु किया, आपने कहा कि लोग अगर कुछ लगातार नेगेटिव होता है तो उसे मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ मान लेना और उस जगह पे उस चीज को एक्सपीरियंस करना, नेगेटिविटी तो होती है, फर्क है। अगर नेगेटिविटी नहीं हो किसी एक के साथ बाई चांस मानता हूँ कि प्रॉब्लम हो सकती है, दो के साथ हो सकती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या प्रॉब्लम्स? देखिए उस बंगले की जो मेन दो प्रॉब्लम मैंने देखी, बंगले में मैंने देखा था, उस बंगले का जो गेट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और हल्का सा जब आप अंदर एंटर करो तो वो ईस्ट में उसमें एक कट आता है, 7 नंबर बंगला उससे अंदर की तरफ एंटर करा, इससे उसका ईस्ट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कभी अगर हम ईस्ट के वास्तु के बारे में बात करेंगे तो उसे बताएंगे भी। तो ईस्ट का जब वास्तु डिस्टर्बेंस होता है तो इंसान के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो आता है उसकी गुडविल का। ओके। क्योंकि जैसे सूरज उगता है ना तो उसकी ग्रोथ भी उसी से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो जो गया, क्योंकि वहाँ का ईस्ट खराब था और ईस्ट दिशा जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, तो ईस्ट खराब होने की वजह जो गया उसकी गुडविल पे तो बहुत नेगेटिव असर पड़ा ही। और ईस्ट को हम सूर्य को हम सरकार से भी जोड़ते हैं, तो सरकार के साथ रिलेशन खराब होना, क्योंकि अगर आपकी गुडविल खराब होगी तो कहीं ना कहीं आपका लोगों से रिलेशन खराब होना, ये सारा का सारा ईस्ट के वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। तो ये वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो यहाँ गया उसका कैरियर जॉब डाउन हुआ, क्योंकि उसके सरकार से रिलेशन खराब हुए किसी न किसी वजह से। ईस्ट अगर खराब हो तो इलीगल मैटर्स बहुत आते हैं। ओके। तो ये भी देखा गया कि यहाँ रहने वालों के ऊपर हमेशा मैक्सिमम लोगों के ऊपर कोई ना कोई लीगल बड़ा एलिगेशन लगा और केसेस चले, उसमें से कुछ लोग तो जेल भी गए। अच्छा। तो वो भी चीज़ यहाँ पे रही। अब अगर आप जेल जाते हो या आपकी गुडविल खराब होती है तो सीधे सीधे से बात है कि आपका कैरियर जॉब तो नीचे गिरता ही है। लोगों से रिलेशन खराब होने में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी पब्लिक रिलेशन हो, तो चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। तो उस बंगले में रहने वालों के साथ ये चीज़ बहुत देखी गई। अच्छा। दूसरी यहाँ की एक मेजर इशू माना गया था, जो कि वास्तु का एक बहुत बड़ा ये होता है, कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, ओके, जो इस बंगले में मौजूद था, जब मैं गया मैंने देखा उसको। अच्छा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष हो तो इसको हेल्थ के हिसाब से बोलते हैं कि ये हमारा हार्ट या न्यूरो से रिलेटेड बहुत मेजर इश्यूज देता है, और साथ में हमारी ग्रोथ खत्म कर देता है। तो यार रहने वालों की ग्रोथ तो खत्म हुई। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे यहाँ पर सपा गवर्नमेंट के एक बहुत कद्दावर मंत्री थे डॉक्टर वकार अहमद साहब, बहराइच से वो विधायक थे। अच्छा। और सब मंत्री भी रहे, विधानसभा स्पीकर भी रहे। तो जब वो इस बंगले में थे उसके बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। अच्छा। और उसके बाद वो कई सालों तक कोमा में रहे, मतलब शायद ब्रेन हेमरेज के बाद उनकी रिकवरी हुई ही नहीं, कई सालों तक कोमा में रहने के बाद उनकी उसी पोजीशन में डेथ हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा वास्तु दोष का। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था। लेकिन अगर मैं ईस्ट की बात करता हूँ तो ईस्ट से रिलेटेड तो एक लंबी लिस्ट है वहाँ पे। अच्छा। ऐसे में आपका क्योंकि वास्तु के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी इन सब चीज़ों में काफ़ी है। हम यहाँ पे अगर बात करें कि कुछ जगहें वाकई में हॉन्टेड मान ली जाती हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। बीइंग वास्तु प्रोफेशनल मुझे जाना तो बहुत सारी ऐसी साइट्स पे पड़ता है, मैंने आपको बताया भी। और लेकिन इनका जो एक सिस्टम होता है एनर्जीज का, जरूरी नहीं है कि हर नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करे। इनफैक्ट नेगेटिव नहीं होता है, एक एनर्जी होती है। किसी के ऊपर उसका असर कम होता है, किसी के ऊपर उसका असर ज़्यादा होता है। अच्छा। आपके साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि ठंडा पानी किसी को आराम कंफर्टेबल होता है और किसी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर कुछ था जिसने मुझे हमेशा से बचाया या मेरी बहुत ग्रोथ करी।
अच्छा। आमतौर पे एक जनरल भाषा में लोग वर्ड बहुत यूज करते हैं जिसमें कहते हैं जिन या सैयद। ये अक्सर मैंने सुना है लोगों क्या। तो इस आप यहाँ पे सैयद बाबा हैं और इनकी वजह से हमारी बड़ी ग्रोथ हुई। ऐसे बहुत सारी तमाम व्यक्तियाँ हैं जहाँ पे उन्होंने एक आला बनाया और उसकी पूजा करी है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन निगेटिव भी मैंने देखा। क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर कोई बहुत पावरफुल चीज़ है और आपके साथ है, भले ही वो कोई दोस्त क्यों ना हो, जब तक वो आपसे खुश है, क्योंकि पावरफुल तो वो है, तब तक आपको बहुत ग्रोथ देगा। लेकिन जिस दिन नाराज है, उस दिन कहानी खत्म। जिन के बारे में आपने कहा, आपने नाम लिया जिन। ऐसे में क्या वाकई में जिन होते हैं? होते हैं नहीं होते, ये बड़ा एक विवादित मामला है। क्योंकि साइंस पहले तो इन चीज़ों को नहीं मानता था, बट साइंस अब ये तो मानता ही है कि इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। अच्छा। अब बात आती है नाम देने की, कि जिन है या प्रेत है या जो भी है, इस टाइप की चीज़ें। जितना हम साइंटिफिकली अगर इसको डिफाइन करें, हम लोगों की एक इंडेक्सिंग होती है 6, 7, 8, 9 करके। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इंडेक्सिंग वहाँ की बढ़ती चली जाती है, उतना ज़्यादा वहाँ मौजूद एनर्जी की पावर बढ़ती जाती है वास्तु के हिसाब से। जैसे हम लोग 6 को अगर, क्योंकि मैं बात को थोड़ा सा अलग से समझाने के लिए बोल रहा था, जैसे जो 6 नंबर की इंडेक्सिंग हम लोग लिखे चलते हैं कि इसका मतलब देयर इज समथिंग। अच्छा। जिसे आप देख नहीं सकते, बट आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जो बड़ी सस्पिशियस टाइप की होंगी। जैसे कई बार चीज़ों का मिसप्लेस होना और वापस से मिल जाना। होता क्या है कि आप सामने कोई चीज़ रखी है, आप गए, जैसे छोटी सी चीज़ की रिंग है या कोई फाइल है या कोई सामान आपने रखा और उसके बाद आप उसको गए, आपको नहीं मिल रही है वो। दूसरा बंदा आएगा, बोले यार सामने तो रखी, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती। और ये अक्सर कॉमन होता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, वो 6 इंडेक्स के आसपास के होते हैं। लोग इसको कई बार मेमोरी इशू मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यार ऐसे ही किसी और ने उठा के रख दिया होगा। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं और टेंशन आते हैं। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और डीपली चले जाएं, जब वो 6 से 6.25 तक आ जाती है चीज़ें, तब वहम जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। कई बार हम लोग होते हैं ना, यार कोई पीछे खड़ा है, देखा तो कोई नहीं है। अक्सर मैं लोगों से ऐसा सुनता हूँ और लगभग सबके कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्सपीरियंस होते ही हैं कि ऐसा हुआ या इस टाइप की चीज़ हुई। तो अगर वहाँ पे प्रेजेंस है, 6.25 का मतलब देयर इज प्रेजेंस। यहाँ पे मैं वहम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा समथिंग इज मूविंग अराउंड, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो ये अचानक से फील होती है। अगेन जब हम जाते हैं 6.5 पे, 6.5 पे जाकर के क्या होता है कि वो प्रेजेंस हमको महसूस होने लगती है। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, साइड से कोई बैठा है, जो आप देखेंगे तो बस एक हल्का सा आपको ब्लड सा एहसास होगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट 6.75 तक आते आते ये स्थितियाँ एकदम बदल जाती हैं। आपको ब्लड इमेज सामने दिखती है। अच्छा। आपको लगेगा कि देयर इज समथिंग जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। ओके। तो ये इंडेक्सिंग होती है। बट 7 वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। 7 पे आने के बाद वो जो चीज़ें हैं उनको आप पहचान सकते हो। तो वो आपको अपनी पूरी ड्रेस, अपनी चीज़ों में, अब वो मेल है, फीमेल है, कपड़े हैं, क्या है, वो दिखाई पड़ती है चीज़ें। तो क्या ये उन पर डिपेंड करता है, उन एनर्जीज के ऊपर, कि वो हमें दिखना चाहती हैं या नहीं? नहीं, बात वही होती है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, 7 एनर्जी पे आने के बाद हमें उसकी पूरी पहचान हो जाती है। अच्छा। या 7.25 या उससे ऊपर के केसेस में वो चीज़ें फिजिकल भी हो जाती है। अच्छा। फिजिकल इन द सेंस कि वो चीज़ आप कोई सामान उठा सकती है, रख सकती है। ओके। जिनको हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मुस्लिम अगर उसको लेके देखा जाए तो जिन को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मैंने इसलिए ये सारी आपको एनर्जी इंडेक्सिंग बताई कि बोली तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, नाम आप कुछ भी रख दो जब तक कि आप उनसे मिले नहीं हो। हाँ। लेकिन अगर मैं इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ तो उसमें सिंपल यही होता है कि 6, 6.25, 6.5, 7, 7.5। तो जो टॉप मोस्ट पोजिशन है, अगर हम इसको किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से समझाएं कि एरिया मैनेजर, सीनियर मैनेजर हुआ, ये हुआ, जीएम या डायरेक्टर हुआ, तो जिन इज टॉप मोस्ट। अच्छा। एक और चीज जो मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग कई बार मुझे लगता है कि जो जिन शब्द है, अक्सर हम इसको मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ करके देखते हैं। क्या ये किसी कम्युनिटी से या किसी धर्म से जुड़ाव है, या देखिए किसी भी फॉर्म में होता है कि यहाँ पर वही हमने बोला कि हम लोग एनर्जीज को पावर के हिसाब से जोड़ते हैं। अब आप अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो आप उसको आईजी, एडीजी, डीजी बोल सकते हो। देखिए अगर वो आईएएस है तो वो सेक्रेटरी लेवल तक जाता है कि डीएम हो गया, कमिश्नर हो गया, ये हो गया। तो पावर की फर्क थोड़ी बहुत होती है। बट अब अगर हम इसको मिथोलॉजी के हिसाब से लेते हैं कि जिन है या क्या है,
जैसे हिंदू धर्म में लोगों का इफेक्ट देखा है कि बहुत, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रह्म राक्षस, बट कम सुनने में आता है। जिन शब्द ऐसा है जो बहुत ज्यादा सुनने में आता है, बहुत ज्यादा। जिन या जिन्नात। हाँ। तो रीजन वही है। इसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो मरने वाला था, अगर ये सही है तो वो किस धर्म से जुड़ा हुआ था और उसका क्या टेंडेंसी थी। अच्छा। तो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसे में बट कई ये बार दोनों मोस्ट पावरफुल माने जाते हैं, जिनको कि जनरली आप हटा नहीं सकते। हाँ, ब्रह्म राक्षस के बारे में आपने बताया। ब्रह्म राक्षस है क्या? मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो ब्रह्म राक्षस नाम सुनने में जो समझ में आता है, अभी रिसेंटली एक जो मूवी आई है कांतारा, उसमें भी कहीं ना कहीं पे ब्रह्म राक्षस का थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू बताया गया है, समझाया गया है। तो लेकिन अगेन वही कि ब्रह्म राक्षस किसी एक जगह की, किसी एक प्लेस की रक्षा करता है, तो है क्या ये? देखिए, रक्षा करने के लिए तो हमें पीछे उस पर जाना पड़ेगा कि जो भी वो चीज थी क्या, क्योंकि यहाँ पर हमको रीबर्थ वाली थ्योरी पे जाना पड़ता है। अच्छा। जब कोई मरता है तो उसकी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। अच्छा। हमारे यहाँ माना गया है कि 83 लाख योनियां होती हैं, 83 करोड़। तो इतनी सारी योनियां होती हैं, इनमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है या जिन है या जो प्रेत योनि जिसे बोलते हैं, ये भी अपने यहाँ मिथोलॉजी में मानी जाती है, और ये ऑलमोस्ट हर धर्म में मानी जाती है। हम उसको योनि के हिसाब से ना भी लें, अगर हम मुस्लिम उसको लेके चलते हैं तो वो लोग जिन मानते हैं, मकान मानते हैं, इस तरीके मानते हैं। अगर हम हिंदू धर्म में आते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि भूत होते हैं, ये होते हैं। इवन क्रिश्चियंस में भी डेविल को माना जाता है, या बुरी आत्माओं का जिक्र वहां पे भी सुनने को मिलता है। बौद्धिज्म, जैनिज्म, सब में इन चीजों को माना गया है। तो अब बात आती है हमारी कि ब्रह्म राक्षस में किसी प्लेस के रक्षा के लिए होता है। तो ब्रह्म राक्षस में क्या होता है कि जैसे आप जिस टाइम मरे, उस टाइम आपकी क्या चीजें बाकी बची थी। अच्छा। हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं, और कई बार वो इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इंसान को अपना फॉर्म चेंज करने के बाद, जो आत्मा होती है, वो एक इंसान मर जाता है बट वो दूसरे फॉर्मेट में चली जाती है, और उसके अंदर वो इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। अच्छा। तो वो उसके आसपास जुड़ा रह जाता है। ऐसी चीजें नॉर्मली हम लोगों ने जो सुनी देखी हैं, वो सुना है कि खजाने के आसपास आत्माएं रहती हैं या नाग रहते हैं, जो बहुत कहानियां हैं, फेमस हैं। तो कहते हैं कि भाई उसका जो रक्षक था वो नाग योनि में चला गया और वो राग बन करके उस खजाने का पहरा दे रहा है। तो ऐसी चीजें देखी भी गई हैं, क्योंकि ये अक्सर होता है कि जहाँ खजाने निकलते हैं वहाँ नाग देखे जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं लेकर के वो गया, जो बहुत स्ट्रांग उसकी रह गई थी, फिर उसकी वजह से वो उस चीज की रक्षा कर रहा था। मूवीज में तो फिर अब आपके रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कई जगह का वास्तु किया है। अभी ऑफसेट भी हम बात कर रहे थे कि आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जहाँ पे आपने देखा है, वो एनर्जी को महसूस किया है, उसके बारे में बताया। देखिए, एनर्जीज बने रहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की होती है। कई जगहों पे एनर्जीज होती है वो किसी को हार्म नहीं करती हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ 98 के आसपास की बात है, कैलकाटा का। पता है, यहाँ पे मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ कि जिसे भूत देखने का मन हो वहां जाके देख सकता है। अच्छा। क्योंकि वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा। और ये, लेकिन वो दिखेगा। हाँ, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे मेरी लाइफ के, हाँ। जहाँ से मैंने देखा कि लोग, इंसान मतलब कुछ भी कर सकता है, वो भूतों से भी काम करवा सकता है। अच्छा। और ये बड़ा एक जोक वाली बात थी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो एक जो वहां पर रहता था ग्रीस पार्क के पास, कलकत्ता में ग्रीस पार्क की जगह है। तो रोड का नाम तो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, विवेकानंद रोड थी, 30 नंबर घर था वो। तो उसमें वो रहता था, वो किसी कंपनी का गेस्ट हाउस था और उसमें वो आके रहा करता था। बट उस घर का एक बड़ी खासियत थी कि 10 बजे के बाद वो किसी भी कंडीशन में अगर दरवाजा बंद कर दिया रात में, तो दरवाजा नहीं खोलते थे। अगर आप बाहर हो तो फिर आपको रात बाहर ही बितानी है। अच्छा। और अंदर हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते। तो कई बार उन्होंने लगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है यार, 10 बजे का मतलब 10 ऐसा कट ऑफ क्यों है। वो दोस्त रहता था, तो वहां पे रहने वालों को एक, हम लोगों ने जब इंक्वायरी करी वहां का जो केयर टेकर था उससे, तो उसने बताया, क्योंकि शुरू शुरू में तो ध्यान नहीं दिया था लोगों ने। बोले साहब, यहाँ पे 3 चीजें रहती हैं, जिनको बाद में मैंने एक्सपीरियंस में मैंने भी देखा और महसूस भी किया उनको। वहां पे जो पहली प्रॉब्लम थी कि ठीक 10:15 पे, जब आप अगर, क्योंकि पूरा कॉरिडोर था और आप अपना दरवाजा बंद रखते थे या खुला रखते थे, तो 10:15 किसी लेडी के चलने की आवाज आती थी, पर उसका टाइम फिक्स था। अच्छा। तो वो निकलती थी, जाती थी, और जब आप कमरे के अंदर हो तो आपको लगता था कि कोई चल के जा रहा है। अच्छा। लेकिन उसका जो सबसे अजीब सी बात थी वो ये थी कि अगर आपका दरवाजा अंदर से लॉक है तब तो सिर्फ चलने की आवाज आएगी,
बट अगर आपका दरवाजा लॉक नहीं है अंदर से तो दरवाजा खोल के अंदर झांकती थी, ओह माय गॉड। बट उसने डिस्टर्ब कभी नहीं किया किसी को। अच्छा तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो वहां जाकर के बैठ के देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो झांकती थी, चली जाती थी। लेकिन ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे कि आप उससे कुछ बोलेंगे नहीं, उसका पीछा नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कब कैसा रिएक्शन आ सकता है। तो ये वहां पर एक उस बंगले के बारे में कहते थे कि वहाँ 3 भूत थे। तो एक तो ये लेडी थी जिसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बट वो खोल के झांकती थी, और या फिर आपको लगता था कि बाहर से कोई जा रहा है, पीछा करने की परमिशन नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने ट्राई भी किया होगा कभी, मैंने तो नहीं किया। एंड सेकंड, वहां पर रहता था एक कुत्ता। अच्छा। बहुत बड़ा सा काला कुत्ता था। नॉर्मली आदमी अगर कुत्ते को सामने देखे ऐसे बड़े से कुत्ते को तो वैसे ही डर जाता है। तो वो कुत्ता था, वहां पर एक बाथरूम था, तो उस बाथरूम में वो कुत्ता रहा करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो दिन में 2 या 3 बार निकलता था। टाइम सेट तो नहीं था, बट वो दिन में 2-3 बार बाथरूम से निकलता था। तो पहले तो लोग कुत्ता देख के डर जाएंगे, इतना बड़ा सा कुत्ता आया है, क्योंकि वो बिल्कुल दिखता था एकदम क्लियर। ज्यादा डर तब लगता था कि वो कुत्ता बाथरूम से निकल करके एक छोटी सी गैलरी थी और सामने कमरे की दीवार थी, वो दीवार में घुस जाता था। एंड देन आप समझ पाओगे कि रियलाइज करोगे कि कुत्ता नहीं था, ओह माय तो गॉड। ये समथिंग एल्स। अच्छा वो ऐसे निकल कर आता था, सामने वाली दीवार में घुस जाता था, लेकिन उसने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा। बट इतना काफी है कि आप उसको दीवार में घुसते हुए देख लो। तो ये 2 जो थे वो वहां पे मतलब बहुत सिंपल से थे, सीधे साधे से। बट तीसरा वाला था जो दिखाई नहीं पड़ता था। अच्छा। और इसको लेकर के हम दोस्तों के बीच में बड़ा शुरू में कंफ्यूजन भी रहा, क्योंकि कलकत्ता में एक खासियत है, जैसे वहां पर जैसे पुराने जो घर बने हुए हैं, जितना बड़ा दरवाजा होगा उतनी बड़ी खिड़कियां होंगी उसके अगल बगल, फुल साइज। तो स्टूडेंट लाइफ थी, हमारा जो फ्रेंड था वो सीए की तैयारी कर रहा था। तो अक्सर हम लोग क्या करते, 3-4 लड़के पढ़ते थे, तो कप खाया, हमने पिया और उस खिड़की पे रख दिया। बस वहां पे दिखा कोई नहीं, लेकिन शुरू में क्या होता था, कप वहां से हट जाता था। अच्छा। तो आप पी रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर आपने दोबारा हटे हो, यार कप कहाँ गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये कप यहाँ से सरक जाता है। अच्छा। अरे यार दोस्त ही आपस में मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हॉन्टेड तो बिल्डिंग थी, इतना तो तुमने देखा था। सीरियसली कोई उसको वो भी नहीं था कि शायद डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन 2 दोस्त उसमें ऐसे थे जिनको रिसर्च करने की ज्यादा ये थी, तो यार मैं देखता हूँ। एक दिन वो लोग अकेले थे, 2 ही लोग थे, बाकी कोई नहीं था। बोले मैं रखता हूँ, देखो मेरे सामने हटता है कि नहीं। और उसने चैलेंज करके उस कप को रखा, और जैसे उसने वो कप रखा, वो कप उखड़ा इसके माथे पे। ये था कि आपने पंगा लिया। अच्छा। उन लोगों ने तो सही सामान पैक किया और वो अच्छा। छोड़ के भाग गए वहां से। हाँ। मतलब बाकी दोस्तों को उन्होंने बताया भी नहीं कि क्या हुआ क्या। बोले यार अब हम नहीं रह सकते, कि कुत्ते को और उस लेडी को देखने की आदत तो सबकी थी, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। बट ये दिखा नहीं था, बस इसने खाली उसने कब बोल के रखा और वहां से आके लगा, चले गए। धीमे धीमे करके सारे छोड़ गए, उसमें केवल एक दोस्त मेरा जो था, और दोस्त था इसलिए कह सकता हूँ कि आलसी बहुत था वो। तो उसकी खासियत थी, ना तो कभी वो अपने बिस्तर तय करता था, ना किताबें तय करता था, ना कुछ करता था। और जो हम लोगों को अंदाजा लगा कि उस कमरे में जो भी चीज थी दिखती थी, वो बड़ी सफाई पसंद थी, क्योंकि जूठा बर्तन रखने पे वो वहां से हटाता था। अच्छा। जैसे कप वहां रख दिया तो हट जाता था, बाकी कभी कोई चीज की दिक्कत नहीं आई और कभी दिखा भी नहीं वो। तो ये चीज इसके संग काफी लंबे समय तक होती रही। ये अपना सवेरे जब निकलता था, कोचिंग वोचिंग जा भी जाता था, और जब शाम को लौट करके आता था, तो इसको कमरा अपना पूरा साफ सुथरा मिलता था, बिस्तर लगा हुआ मिलता था, किताबें अपनी जगह रख दी थी, ये होती थी। बट उस खिड़की को मत छुओ। और वो कहता था यार मुझे क्या करना है, उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया तो फायदा है। तो वो इस चीज को लेकर के साल भर वहां रहा। बोला बिना किसी सर्वेंट के मेरा सारा काम हो जाता है, सफाई हो जाती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो लेकिन आपने कहा कि एक हैबिट होना या अंदर एक इच्छा होना, मतलब मरने के बाद भी वो एंटिटी सफाई पसंद कर रही है, तो ये तो एक हो तरीके की सकता है हैबिट कि है। हाँ, ठीक होता है, क्योंकि हम अपनी चीजों को लेके चलते हैं लास्ट तक। कोई आदमी कई बार ऐसा होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, बट कुछ चीजें रहती है जहाँ पे हमारा मेमोरी लॉक लेकिन क्या स्मॉल फॉर्म में भी हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं कि हम हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लगता है, इस देखिए तरीके तो की चीजें। नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसको देख के तो ये लगता है कि उस कुत्ते के बारे में यही कह सकते हैं कि भाई वो निकलता था समहाउ, कभी उस बिल्डिंग में वहां पे कोई दरवाजा रहा होगा जिसको बंद कर दिया गया होगा, बट उसकी मेमोरी में वो दरवाजा वैसा क्या वैसा ही था। अच्छा। बीइंग एन एनर्जी फॉर्म वो सीधे उसमें घुस जाता था। ये कोई जान तो नहीं सकता है, बट जो था उसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि कभी वहां कोई दरवाजा रहा होगा
जिसमें घुसता था। या जो सफाई पसंद लेडी की बात है, अब आई डोंट नो कि वो लेडी थी कि जेंट्स, तक भी दिखा किसी को नहीं था, बट जो भी वो चीज़ थी वहाँ पे एम्प्टी थी, वो सफाई रखती थी। मे बी वो वहाँ का कभी कुछ ऐसा केयर टेकर या कुछ इस टाइप का रहा हो, क्योंकि किसी की कोई बात नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। बट उस लेडी के बारे में हम लोग कभी नहीं जान पाए। वो दिखती थी, जाती थी और निकल जाती थी। लेकिन ऐसे में ये तो वो एंटिटीज हैं जो नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, और कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती हैं जो फिजिकली हार्म कर सकती हैं, जैसे मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीइंग ए प्रोफेशनल, ये तो तब था जब मैं स्टूडेंट था, तो उसमें वो एक ऐसी एंटिटी, गुड़गांव का केस था, सेक्टर 17 का, जहां पर वो एनर्जी थी 7+ इंडेक्स की। अच्छा। और वो मेरा पहले ही केस था। तो 7+ की एनर्जी मैंने बताया था कि वो फिजिकली आपको हार्म कर सकती है। उसने किया था, उसने एक कुत्ते का पूरा हाथ तोड़ दिया था हम लोगों का, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं फर्स्ट एपिसोड में बता ही चुका हूँ, और उसने उसका हाथ तोड़ दिया था और उसने काफ़ी हार्म किया था। मान लो उसने एक मेट को भी इस तरीके से धक्का दिया था, जो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो मिसकैरेज हो गया था उसका। एंड मोस्ट डेंजरस हम कह सकते हैं मेरी लाइफ में जितने भी मैंने केसेस देखे, वो मेरा पहले ही केस था जो सबसे खतरनाक था।